आज़म चौधरी साहब, इस वक्त आखिरी पड़ाव जो है वो हम देख रहे हैं सियासी तौर के ऊपर कि सदर का इंतखाब किया जाएगा और सदर कौन हो सकते हैं। इस हवाले से दो लोग सामने नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब भी हैं। उन्होंने मुतालबा किया है इलेक्शन मुलतवी करने का, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी कल तो वोट होने जा रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैज़ा। देखिए, ये आखिरी पड़ाव तो नहीं है, इसके बाद सेनेट का इलेक्शन भी है जो मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक, क्योंकि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई उसकी एक बुनियादी वजह ये दो इंतखाब भी थे जी, एक सदारती और एक सेनेट का। क्योंकि अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाती या जो धांधली के उनके इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर अगर कुछ हलकों के दोबारा गिनती हो जाती या उनको फॉर्म 45 के मुताबिक या फॉर्म 47 के एतराज़ात को देखते हुए उसको खोला जाता तो शायद नंबर गेम चेंज हो सकती थी। इसीलिए तमाम चीज़ों को जूं का तूं रखा गया और पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उसको भी लटका दिया गया। अब पीटीआई गई पेशावर हाई कोर्ट में, वहाँ से उन्होंने जाके स्टे हासिल किया इस पे कि जब तक हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तब तक ये सदारती और बाकी इंतखाब ना करवाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिया, स्टे दे दिया, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी जो आड़े आई कि जब एक हाई कोर्ट को फैसला देती है तो आप वो अपनी डोमेन में रहते हुए फैसला केपीके का दे रही है, बाकी जो सूबे हैं तीनों आपको उन सूबों के अंदर जाना पड़ेगा और उन हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। वहां से भी ऑर्डर लिहाजा वो सिंध हाई कोर्ट में गए, उन्होंने वहां से भी स्टे हासिल कर लिया। अब जो पंजाब का मामला था, पंजाब के अंदर भी वो हाई कोर्ट में गए, लेकिन यहाँ पर हस्बे मामूल पहले उनकी पिटीशन के ऊपर एक एतराज़ लगाया गया, उनका टाइम ज़ाया किया गया। जब तक वो अपना उसको एतराज़ को दूर करते उतनी देर तक मखसूस नशिस्तों का हलफ बर्दारी की तकरीब कर ली गई। अच्छा। लिहाजा पंजाब के अंदर वो अपने उस कानूनी हक से महरूम हो गए जो उन्होंने यहाँ से हासिल करना था। आज की जो अदालत के अंदर बहस है उसके अंदर जो वकला ने प्रे की, उन्होंने यही कहा कि बाकी सूबों ने क्योंकि इसको रोका हुआ है आप भी इसको रोक लें, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने कहा क्योंकि अब तो हलफ हो चुका है लिहाजा हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। दूसरी उनकी प्रे ये थी कि कम से कम सदारती इंतखाब के अंदर इन लोगों को जो मखसूस सीटों पे आए हैं हलफ उठा के इन्हें वोट के इस्तेमाल से रोका जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने शायद उस पर भी कोई उस तरह उसको रिलीफ नहीं दिया। अब कल जो इंतखाब होने जा रहा है उसका रिजल्ट पहले से वो तयशुदा है, नज़र आ रहा है। उसका अगर हम फिगर्स काउंट करें तो वो उस हिसाब से वो अक्सरियत में है जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब के वोट। लेकिन क्योंकि इंतखाब तो लड़ना है अपोजिशन ने, चाहे उसके पास एक वोट हो चाहे 100 वोट हो, और ये एक जमहूरी अमल है और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। आपको अपनी हार भी नज़र आ रही हो, आप उस जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हैं, ये एक मस्बत रवायत होती है जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो पार्टियां इस किस्म के हालात के अंदर बाइकाट करती हैं, हमने तो यही देखा है सियासी तौर पर उन्हें हमेशा नुकसान पहुंचा है। और माजी के अंदर ऐसी 2-4 मिसालें हमारी मौजूद हैं जिसमें नेशनल लेवल की पार्टियों ने बाइकाट किया और सियासी तौर पर उन्हें बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा। हालिया आपके सामने एक एग्जाम्पल है सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की, उसमें एमकेएम ने बाइकाट किया, लेकिन उस जो लोकल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स थी उसके अंदर उन्हें बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। और आज जो मुतालबे कर रही है एमकेएम उसकी बुनियाद वही है, उनका बाइकाट है जिसकी वजह से आ रहा है वफाक और सूबाई हुकूमत से मुख्तलिफ मुतालबात कर रही है।